देहरादून में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने उपनल कर्मियों के आंदोलन में पूर्व सीएम हरीश रावत के समर्थन पर सवाल उठाए हैं। और प्रदेश महामंत्री ने पूर्व सीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि हरीश रावत जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने उपनल कर्मियों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था और ऐसा नहीं कि रातों रात हरीश रावत की सरकार गिर गई थी और लगभग 2 सालों तक उन्होंने इस प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद संभाला। और ऐसे में अगर उन्होंने प्रदेश की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो अब वह भारतीय जनता पार्टी को क्यों कोस रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार जिस दिन उन्होंने शपथ ली उसी दिन नहीं गिरी थी। शपथ लेने के बाद 2 वर्ष से अधिक समय तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। वो निर्णय ले सकते थे और निर्णय को क्रियान्वित कर सकते थे। और देखने की बात यह है कि सभी लोगों को यह बात देखनी चाहिए कि हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने उपनल कर्मियों के लिए या अन्य जो भी वो बातें आज बीजेपी के सरकार से मांग करते हैं, उन्होंने अपने समय में क्या किया है। साधा है उपनल कर्मियों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा गया है। प्रदेश महामंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। देहरादून से जानकारी आपके सामने। तो पूर्व सीएम हरीश रावत पर जमकर हमला बोला और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए जितेंद्र पेटवाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए जितेंद्र, प्रदेश महामंत्री ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि पूर्व सीएम हरीश रावत जब सीएम थे तब क्यों नहीं उन्हें इन सभी चीजों का ख्याल आया, भाजपा को क्यों कोस रहे हैं वो। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर है और ये समय समय पर देखने को मिलता है। उसी क्रम में एक बार फिर अब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं, उन्होंने हरीश रावत पर काफी सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत को अगर आज उपनल कर्मियों की याद आ रही है और उनके समर्थन में वो धरने प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं तो उनको भी 2 साल मौका मिला था और उसी समय अगर वो उनकी समस्या का निदान कर देते तो शायद आज ये स्थिति उत्पन्न ना होती। तो उन्होंने कहा कि हरीश रावत ने यहाँ पर मुख्यमंत्री रहते हुए कोई अगर जनहित के काम किए हों तो वो बताएं। और अगर उपनल कर्मियों की ही बात करें तो उपनल कर्मियों की समस्याओं को जो आज वो जोर शोर से उठा रहे हैं, तो जब उनको मौका मिला था, जब कांग्रेस की सरकारें यहाँ पर थी, तब इनका उद्धार क्यों नहीं किया गया था। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि बोलने का मौका मिला है बीजेपी को और हरीश रावत भी यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और सही बात है कि अगर जब उनको मौका मिला था तो उन समस्याओं का उसी समय निदान हो जाता तो शायद ये समस्या आज उत्पन्न ना होती और वो लोग आंदोलन की राह पर नहीं होते। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर है और जब जिसको मौका मिलता है तो वो उसको भुनाने की कोशिश करता है। तो यही उपनल कर्मियों के साथ भी हो रहा है। कांग्रेस उनके पक्ष में खड़ी है और बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी उपनल कर्मियों का जो है वो तिरस्कार कर रही है, उनकी जो मांगे हैं उनकी उन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो ऐसे में एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्म है, क्योंकि अब आगामी चुनाव का भी जो मौका है उसको कोई भी दल अपने हाथ से छूटने नहीं चाहता कि जो भी मुद्दे हों उन मुद्दों को भुनाया जाए ताकि आगामी जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें उनको कहीं से थोड़ा फायदा मिल जाए। तो उसी का प्रतिफल है कि अब जो कांग्रेस है वो भी सक्रिय है और धरने प्रदर्शनों में जमकर साथ दे रही है। सभी जो भी आंदोलनकारी हों चाहे जो भी प्रदर्शनकारी हों, तो इसमें कर्मचारी वर्ग के भी कोई सदस्य हों उनका भी साथ दे रही है। तो कांग्रेस अपना विपक्ष का धर्म निभा रही है और उसको निभाना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की यही अच्छी एक खूबसूरती है कि उसमें विपक्ष का होना जरूरी है। तो उस धर्म को कांग्रेस भी निभा रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, तो जमकर उपनल कर्मियों को लेकर निशाना साधा गया है कांग्रेस पर। इस पर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या जितेंद्र? देखिए, अभी तक तो कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस ने जरूर जो है उपनल कर्मियों का जो मार्च था, उनका जो घेराव था, उसमें कांग्रेस के नेता शामिल हुए थे, हरीश रावत शामिल हुए थे, अन्य नेता भी शामिल हुए थे, उनको समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। तो फिलहाल अभी कांग्रेस की तरफ से जो प्रदेश महामंत्री है उनके बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
लेकिन कांग्रेस ने तमाम तरह के आरोप बीजेपी पर लगाए हैं कि बीजेपी जो है सभी वर्गों की उपेक्षा कर रही है, कर्मचारियों की भी उपेक्षा कर रही है, आंदोलनकारियों की भी उपेक्षा कर रही है, और तमाम कई मुद्दे हैं जिनको लेकर वो अपनी जन सहभागिता रखना चाहती है। उन मुद्दों को लेकर और जनता के साथ चलने की बात कांग्रेस करती है। तो तमाम सारी जो दिक्कत परेशानियां लोगों की है उसमें अब कांग्रेस सहभागी बन रही है। लेकिन जरूर इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब कांग्रेस की सरकारें थी तब इन समस्याओं का निदान क्यों नहीं हुआ, और अगर शायद हो जाता तो आज ये स्थिति उत्पन्न ना होती। तो यही बीजेपी का भी आरोप है। जी बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उपनल कर्मियों की समस्याओं को लेकर जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। प्रदेश महामंत्री ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस में मंथन तेज हो गया है, जिसको लेकर प्रदेश के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिताऊ प्रत्याशियों पर बल दिया गया है और इस दौरान 5 सीटों पर पार्टी के टिकट के लिए लगभग 40 दावेदारों पर भी चर्चा की गई है। बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास, यशोमती ठाकुर समेत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी मौजूद रहे। तो चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज हो गई हैं। बड़ी जानकारी आपके सामने इस वक्त की, जहां लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर मंथन तेज कर दिया गया है। 40 दावेदारों को लेकर चर्चा की गई है। कमेटी अध्यक्ष समेत प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे और उत्तराखंड में स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक में हर सीट के दावेदारों के नाम पर चर्चा की जा रही है। तो चुनाव को लेकर कांग्रेस भी लगातार कमर कसती नजर आ रही है। तैयारियां तेज कर दी है कांग्रेस ने। प्रदेश के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया है और बैठक के दौरान जिताऊ प्रत्याशियों पर बल दिया गया है। इस दौरान 5 सीटों पर पार्टी के टिकट के लिए लगभग 40 दावेदारों पर भी चर्चा की गई और बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास, यशोमती ठाकुर समेत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी मौजूद रहे। बड़ी जानकारी देहरादून से आपके सामने। पर प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। चालीस दावेदारों को लेकर चर्चा की गई है। कमेटी अध्यक्ष समेत प्रदेश अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहे। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए जितेंद्र पेटवाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए जितेंद्र, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस में मंथन तेज कर दिया गया है, पूरी जानकारी। देखिए, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसरत तेज कर दी है और उम्मीदवारों के नाम पर दिल्ली में मंथन हो रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक जो है हर सीट पर दावेदारों के नाम पर चर्चा कर रही है। बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जो भक्त चरण दास हैं, उनके अलावा जो सदस्य हैं यशोमती ठाकुर और उत्तराखंड के कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा और साथ में उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी दिल्ली में मौजूद हैं। और बैठक में जो पैनल है उसको सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि आज शायद जो उत्तराखंड कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी होंगे उनके नामों का जो पैनल है वो सेलेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही ये माना जा रहा है कि सभी दावेदारों की जो खूबियां है और उनको जीतने की जो क्षमताएं हैं उनका आकलन किया जाएगा और दावेदारों का पार्टी के लिए समर्पण और पिछले 5 सालों में जनता के बीच उनकी क्या भूमिका रही उसका भी आकलन किया जाएगा। इसके बाद ही पार्टी तय करेगी कि उम्मीदवार किसे बनाना है।
स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से ठीक पहले एक नया मोड़ जो है देखने को मिला, और जो हरक सिंह रावत हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने हरिद्वार और पौड़ी दोनों लोकसभा सीटों पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, और साफ तौर पर उन्होंने एक बयान जारी किया है कि अगर उनको इन दोनों जगहों में से कहीं भी टिकट दिया जाता है तो वो वहां पर अपनी जीत दर्ज आसानी से करा सकते हैं। उन्होंने पार्टी से मांग भी की है कि इन दोनों जगह में से एक जगह उनको पार्टी टिकट दे और वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 4 दिन बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने बर्फबारी से हिमस्खलन असंभावित क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की सलाह भी दी है। खासतौर पर चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में रविवार से बारिश और हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है।